हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं काफ़ी लेट बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी ज़्यादा आज मुझे वर्क भी था। तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस करते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए, कितने आंसर्स नहीं सही हुए। ऑलरेडी आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारा बन चुका है। जैसा कि मैंने वो कहा था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया है। तो बिल्कुल आप लोग ये तुक्का ना लगाएं कि आपने जो पढ़ाया था वही। जीके की कोई गारंटी नहीं लेता है। जहाँ तक मैंने भी आपको कहा था कि जीके का बिल्कुल भरोसा मत रखिए, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए मैं करंट अफेयर को ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रही थी। तो जीके का कोई भरोसा नहीं। तो बस जीके के अलावा आप जितना पढ़े थे आपको एग्जैक्ट वही आपको रीजनिंग के पेपर में जिस लोगों ने कहा था कि इतना आसान नहीं आता, तो देख लो जाकर वैसा ही क्वेश्चन आया है। एक पजल था, पजल भी हम आपको बताए थे कि कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बाकी इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग उम्मीद से ज़्यादा जितना मतलब आपने हार्ड भी पढ़ा था तो आपने कम भी पढ़ा था। तो दोनों आप लोग बहुत हार्ड के चक्कर में बहुत आसान गलत कर आए हो, तो ये भी देख लो। खैर चलिए आंसर्स मिलाते हैं। 96 का ये क्वेश्चन जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का इस बार सेट किया गया है, पूरा बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो लोग कर रहे हैं ना फर्स्ट ईयर, पूरा बीएड का ये सिलेबस का ये डाल दिया है। इसको ऐसा टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन सेट करना नहीं चाहिए था, तो ये थोड़ा टफ है। तो माइक्रो टीचिंग जो कि हम लोगों को पढ़ना है, खैर मैं आपको कितनी बार पढ़ाई थी कि माइक्रो टीचिंग कितने मिनट का होता है, तो टोटल 36 मिनट का होता है। अगर आप लोगों ने मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्लास देखा होगा तो पढ़ाती तो मैं थी ही। विकास का क्या अर्थ होता है, तो देखिए डेवलपमेंट का अर्थ होता है गुणात्मक, यानी क्वालिटिव चेंजेस होता है, क्वालिटिव, ठीक है ना। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मुझे हिंदी उतना पता नहीं था तो मैंने इंग्लिश को ही देखकर सॉल्व किया है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, मैंने कहा था कि आपको एक साइंटिफिक नेम आएगा, विकास की अवधारणा यानी कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्ययन अध्यापन का अर्थ क्या होता है, तो शब्द शिक्षा शास्त्र अध्यापक अध्ययन का अर्थ होता है बच्चों को शिक्षित करने में। और ऐसा नहीं है कि आप कल जो आंसर आएगा ऑफिशियल तो आप उसी पे रिलायबल करें। देख लीजिए अभी तक के लिए आपका कितना सही है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि 100% आप मेरे आंसर पर हो, क्योंकि वो गलत देगा या सही देगा वही जानेगा, LNMU जानेंगे। सही जो आपका सही डायरेक्शन रहता है। तो मैं आपको क्या करती थी, इनाम देने की बात मैं बताई थी। क्वेश्चंस आए जैसा आपने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड। पाठ्यक्रम होता है करिकुलम का हिस्सा, यानी कि आपके पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है। यशपाल समिति रिपोर्ट जब आई थी 2005, वैसे NEP 2020 भी आई है और NCF 2008 भी आया था, 2005 भी आया था। तो इन सब रिपोर्ट में कहा था कि बच्चों को क्या है, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन मिले। तो यशपाल रिपोर्ट ने अपनी समिति में क्या हुआ था, बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डिंग, तो ये वाली रिपोर्ट दी थी जिसमें आया था। खैर ये देना कोई औचित्य था ही नहीं, क्योंकि ये बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ने हैं, तो देना ही था ही नहीं। बच्चे कहाँ से जानेंगे पता नहीं। सीखने के उद्देश्य क्या होता है, सीखने का उद्देश्य होता है आप किसी भी चीज़ को अनुभव कर रहे हो। देखो लाइफ में आप बहुत चीज़ सीखते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अनुभव ही करते हो ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुभव प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट, कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भाड़ सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। लक्ष्य निर्देश यानी कि गोल डायरेक्शन क्या होता है, तो इसमें निराशा अगर आ जाती है तो यहाँ देखो नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव आंसर्स मैंने कहा था देने को, तो निराशा, फ्रस्ट्रेशन आपका होता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें से कौन सी कक्षा विधि में शामिल नहीं है, तो इसमें से कौन सी नहीं है तो बताइए। तो 106 का कितना होता है, सिद्धांत आपका शामिल नहीं है। अनुसात्मक शब्द को प्रबंध करने की तकनीक किसे कहते हैं, 107 का क्या हो जाएगा, तो इसका होगा प्लान बनाना। डिसिप्लिन जो होता है वो ऑलवेज जो होता है, ये आपको इंग्लिश में पहले देख लीजिए। हिंदी मैंने कहा ना, मैं हिंदी में पढ़ी ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे उतना पता भी नहीं है। डिसिप्लिनरी टर्म्स ऑफ द रिफर टू द मैनेजमेंट टेक्निक, तो ये क्या होता है, ये प्लानिंग से जुड़ा होता है। ये क्या होता है, तो योजना बनाता है। ये सारा आपको मैंने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, वही सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड सेकेंड सेमेस्टर में, उस वक्त की ये चीज़ें हैं। चलिए निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों में कौन से एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन होती है तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है, जब आप जाइएगा बीएड में तो ये पढ़िएगा। पहले हम किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं, फिर क्या उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर हम उसे क्या करते हैं, उसे फिर उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसे अप्लाई करते हैं। देन खैर छोड़िए ये सब, आप जब बीएड में आओगे ना तो मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विद्यार्थियों के समूह का व्यवहार करता है, तो कौन सा होता है, तो आंसर अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करता है वो। नैतिकता किसका विकास है, तो नैतिकता आपके आचरण का होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे की गुण और क्षमता नहीं है, तो एक्यूरेसी,
नवीनता, विस्तार और मौलिकता। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा एक रचनात्मक बच्चे की क्षमता नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्रिएटिव चाइल्ड की नहीं है। नोबेलिटी, एलोब्रेशन, ओरिजिनेटिव, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बताइए? एक्यूरेसी हो सकता है क्या? क्षमता नहीं है। वैसे खैर मारने के लिए आप कुछ भी मार सकते हैं। खैर इसका आंसर देखते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ए भी हो सकता है। खैर देखिएगा आंसर्स क्या आता है, देखिए जिसमें रहेगा मैं आपको खुद ही बोल दूंगी। नेक्स्ट चलते हैं, टीएलएम का उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? तो टीएलएम का उपयोग होता है ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, या शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं। सबसे प्रभावी शिक्षण होता है डायरेक्ट, आप जो डायरेक्ट होते हैं ना, देख कर जो सीखते हो वो होता है। एक सशक्त विद्यालय में किस गुण पर सबसे अधिक बढ़ावा देगा? तो सशक्त विद्यालय जो उसके डिसिप्लिन यानी कि टीचर में, जब आप स्कूल में जाओगे तो आपकी स्मृति को बढ़ावा देगा? नो, आपकी योग्यता को तो बढ़ावा देगा ही, बट उतना नहीं। तो अनुशासित प्रयोग करने के आपके, या तो आपके देखो यहाँ पे दो, या तो कॉम्पिटेटिव यहाँ पे देगा एप्टीट्यूड को, नहीं तो अनुशासित स्वभाव को देगा। डिसिप्लिनरी नेचर रहना चाहिए आपका, तो ही आपका कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? शिक्षकों को किस में देगा बताइए? तो यहाँ पे अनुशासित स्वभाव मैंने देख लीजिएगा, आप आंसर वैसे आने दीजिए। छात्रों को स्कूल में क्यों खेलने देना चाहिए? तो देखो यहाँ पे शिक्षा का काम ऐसा गलत बात है, टाइम पास कर लेते हैं। देखो सहयोग और भौतिक संतुलन वो तो होता ही है, लेकिन क्या होता है जो आपके शारीरिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा, यानी कि मेंटली आपको डेवलप करता है, फिजिकली आपको डेवलप करता है। इसलिए बच्चों को खेलने दिया जाता है। क्यों कहते हो? बैडमिंटन खोले लंबे हो जाओगे, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। स्वयं क्या है? स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जो क्या है, सिद्धांतों को प्राप्त करता है, यानी कि बहुत सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह आप ले सकते हैं। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए बताइए? देखो यहाँ पे इसका एक निर्देशक के रूप में, यानी कि डायरेक्टर के रूप में, नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका यही आंसर है। अगर आपको कोई दे रहा है आंसर तो मैं नहीं जानती, LNM भी दे, ऐसा नहीं कि वो भी आंसर सारा सही ही देते हैं, उनका भी रहता है गलत। प्रधानाध्यापक का एक प्रशासनिक गुण कौन सा है? तो प्रधानाध्यापक का एक कुशल प्रशासक के रूप में, यानी कि स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, आपको क्या है, कैसे? देखो प्रधानाध्यापक का काम होता है क्लास, मतलब कि पूरे स्कूल को मैनेज करना। शिक्षक का काम क्या होता है? वो आपके स्कूल में यानी कि क्लास में डाल, यानी कि वो क्लास करेंगे, लेकिन ये क्या करेंगे? पूरा प्रशासन देखेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों का इवैल्यूएशन करना, कि छात्र में क्या करेंगे। शिक्षक का मतलब कक्षा में व्याख्यान देना है। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं आपको आऊँगा लेक्चर देकर चली जाऊँ, आप लोग को देखूँ नहीं तो कैसा लगेगा? ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा है बीएड में, मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। शिक्षा के शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, ये भी सही है। टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग वर्क, ये भी सही है, तो ये भी सही है। खैर देखिए, या तो ये, नहीं तो कोई भी आंसर्स रहेंगे। जो आपने आंसर्स मारा है देखिए, LNM जो आंसर्स देगा वही होगा। चरित्र का विकास कैसे होता है? तो इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर नैतिकता द्वारा होना चाहिए था, नैतिकता द्वारा होना चाहिए था, क्योंकि आपका होता है उपरोक्त तो सभी भी इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे मोरालिटी, क्योंकि नैतिकता आएंगी तभी तो आपको चरित्र का व्यवहार, अच्छे और बुरों का ज्ञान जान सकेंगे ना, तो ये भी हो सकता है। खैर देखिए यहाँ पे कल क्या देता है LNM आंसर, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या आंसर्स होता है। मैंने जैसा अपना बीएड में पढ़ाई किया उस अनुभव से मैं आपको अपना आंसर्स बताई हूँ। अब बाकी देखिए उन लोगों का क्या विचार रहता है। चलिए धन्यवाद, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ और नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।